हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube एंड Facebook चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा सवाल। कौन सा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा सवाल, जो कि बोर्ड में नहीं लिखा है। तो आप कहाँ से सीखेंगे? आपको क्वेश्चन नंबर मिलाना है। बुक आपके पास होगी, नहीं होगी तो क्वेश्चन को हम पढ़ के बता रहे हैं। वो कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है? छोटे कोण और बड़े कोण की बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो वो कह रहा है तो उन कोणों को ज्ञात कीजिए। कौन होंगे वो कोण? किनमें? संपूरक कोण में। एक शब्द बोला उसने, क्या शब्द जोड़ दिया? संपूरक कोण। तो आज हम आपको सबसे पहले संपूरक के बारे में सीख लेंगे। यदि संपूरक समझ में आ गया ना तो पूरक भी समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। यदि संपूरक और पूरक ही नहीं समझोगे तो ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा। सोचोगे कि ये कैसे, कहाँ से आ गया। सवाल तो आपके यही जन्म लेगा कि कैसे लग दिया आपने x + y = 180। तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आप 2 मिनट का टाइम लेंगे। इसमें लिखेंगे संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। और पूरक ये लिख दिया। जो बच्चे के दिमाग में ये शब्द जो हमने 2 लाइनें लिख दी ना, ये बैठ गई तो उससे क्वेश्चन बनेगा। सुन लो पहले, संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 हो जाए। कितना? 180 हो जाए। और पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 हो जाए। नहीं समझ में आया? क्यों नहीं आया? आएगा, देखते हैं कैसे। हमने क्या बोला? संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। अर्थात एक ठा कोण हो गया हमारा 150। कितनी डिग्री का? 150 का पहला कोण। और दूसरा कोण हमने लिख दिया 30 डिग्री का। कितने का लिख दिया? 30 डिग्री। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर 180 नहीं प्राप्त हुआ? कितना प्राप्त हुआ? 180 डिग्री प्राप्त हुआ। इसलिए ये दोनों आपस में कोण कैसे होंगे? संपूरक होंगे। पूरक में आते हैं यदि यह 60 डिग्री का है पहला कोण और दूसरा यदि 30 डिग्री का होगा तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री। यानी कि 60 का पूरक कोण 30, 60 का पूरक कोण 30 का पूरक कोण 60, 30 का संपूरक कोण 150 और 150 का संपूरक कोण 30। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो यही शब्द यहाँ पे संपूरक शब्द जोड़ा है ना, यहाँ से क्वेश्चन को बदलेगा। तो उसने क्या कहा था कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री कितना था? हाँ, 18 डिग्री अधिक है। तो वही हम करेंगे। अब आपको देखना है, हमने कोशिश की है पूरा आपको समझाने के लिए। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त में उसने क्या कहा था? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब हमने बड़ा कोण x माना और छोटा कोण y माना। इन दोनों का अंतर कितना है? 18 है। कितना है? 18। और अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180। हमने लिखा है ना यहाँ पे, ध्यान रखना। कितना होता है? 180। तो पहला कोण x + y बराबर क्या हो जाएगा? 180। ये समीकरण 1 बना, ये समीकरण 2 बना। चाहे आप इसको विलोपन से हल कर दें, चाहे प्रतिस्थापन से। हम करेंगे प्रतिस्थापन से। अब हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कैसे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 क्या? x - y = 18। क्या ये डिग्री है? ध्यान देना, डिग्री के ऊपर बिंदी लगी रहती है ना एक, तो वो होता डिग्री।
तो इसका पक्षांतर होगा तो 18 प्लस वाई, ये हो गया समीकरण तीसरा। क्या हो जाएगा समीकरण तीसरा। समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने 1 से निकाला है इसलिए 2 में रखेंगे। कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, 2 में। तो अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x का मान क्या निकला 18 प्लस वाई, तो x की जगह लिख देंगे 18 प्लस वाई, फिर ये प्लस का ये वाला y हो गया बराबर 180 डिग्री। ठीक, कितना 180 डिग्री। तो ये y जोड़ के 2y बराबर 180 माइनस का 18, क्योंकि प्लस का इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा, तो 180 में 18 जाएगा तो 0 में 2 जाएगा, 8 जाएगा 2, और ये यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा 6, और ये 1, कितना 162। तो y बराबर हो जाएगा 162/2, कितना, तो इसको काटेंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2 यानी कि 81। y का मान कितना निकल रहा है 81 डिग्री, कितना निकला 81 डिग्री। तो अब हमें किसका मान प्राप्त करना है, x का। किसका प्राप्त करना है, x का। x का कहाँ कैसे निकलेगा, तो यदि हम y का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में लिख दें, चाहे 2 में लिख दें, चाहे 3 में, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर है 18 प्लस वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18, y का मान 81, कितना 81, तो x बराबर हो जाएगा 8 1 9 9, कितना हो जाएगा 99 डिग्री, कितना हो गया 99 डिग्री। तो उसने हमसे यही तो पूछा था कि छोटा कोण और बड़ा कोण प्राप्त करिए, और यदि हम चेक करेंगे क्या ये हमारा सही है कि गलत है, क्या ये हमारा सही है कि गलत है, तो x का मान क्या है 99, y का मान क्या है 81। यदि 99 में से 81 घटाएंगे क्या 18 बचता है, तो 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 8 जाएगा 1, 18 सही है। और नहीं पता चलता समीकरण 2 क्यों हम रख लेंगे, क्या इन दोनों का योग 180 है, जोड़ेंगे 9 1 10 0 और 9 दूनी 18 180। इस प्रकार से चेक भी कर लिया करो, किसी से देखने की जरूरत नहीं है, ना उत्तर माना देखने की जरूरत नहीं। जो हम तरीका बता रहे हैं उस तरीके को फॉलो करें, आप खुद की ही खुद मास्टर बनेंगे और उसको खुद सीख लेंगे कि क्या हमने किया वो सही है या फिर गलत है। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है, बड़ा कोण क्या प्राप्त होता है, अतः बड़ा कोण क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 99 डिग्री, और छोटा कोण y बराबर कितना 81 डिग्री। ये है आपके उत्तर। ऐसे हल करना है। क्या कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा होगा ये हमें विश्वास है। आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, आपको तो केवल वीडियो देखना है और उसको हल करने की कोशिश करना है, तब हम आपके साथ हैं। कोई निश्चिंत रहिए, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब फेसबुक को फॉलो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।